हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राकेश जैन अगेन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पीच डिले और ऑटिज़म में क्या फ़र्क है। काफ़ी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास ये सवाल लेके कि जी बच्चे का स्पीच डिले है लेकिन हमें ऑटिज़म नहीं लगता है। और नॉट ओनली पेरेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि इवन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है ये क्लियर कट डायग्नोज करना वेदर दिस इज़ ऑटिज़म और दिस इज़ आइसोलेटेड स्पीच डिले। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में ही बात करेंगे कि स्पीच डिले क्या रहता है, किस तरह से बच्चे में स्पीच डेवलप होती है और क्या क्या माइलस्टोन्स हैं, किस स्टेज पे बच्चे को कितना आना चाहिए। उतना अगर नहीं आता है तो हम ये बोलते हैं कि स्पीच डिले है बच्चे की हमारी। और उसके अंदर क्या फीचर्स ऐसे एडिशनल हैं जिनको मिला के हम ये कहते हैं कि ये ऑटिज़म बन गया है। तो मैं ऑटिज़म के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो चैनल में डाला हुआ है, आप दूसरे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं ऑटिज़म के बारे में डिटेल जानने के लिए। आज हम थोड़ा सा स्पीच की जो जर्नी है बच्चे की, किस तरह से वो जर्नी शुरू होती है वो हम देखेंगे। एज ए पेरेंट आई एम श्योर यू कैन अप्रिशिएट, बच्चा जैसे 2 महीने का 3 महीने का होता है तो अच्छे से आँख मिला पाता है। हम कहते हैं बच्चा बात करता है आपसे, आँखों से बात कर सकता है बच्चा। और ही पास अ सोशल स्माइल एज वेल एट द एज ऑफ 2 to 3 months। सोशल स्माइल बच्चे में आ जाती है। जैसे ही बच्चे की तरफ आप देखते हैं, बच्चे का पहला रिस्पॉन्स होता है वो स्माइल करता है, बड़ा अच्छा स्माइल करता है। सो दिस इज सोशल स्माइल, आई कॉन्टैक्ट एंड सोशल स्माइल। तो बच्चे की कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है राइट फ्रॉम इवन अर्लियर देन दैट, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं करीबन 2-3 महीने की उम्र में। एंड इट गोज़ ऑन ग्रेजुअली। 6 महीने पे बच्चा जैसे थोड़ा सा बैबलिंग शुरू कर देता है, बै बै कुछ ना कुछ बोलना, मतलब लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। बट वी आर स्टिल ओके विद दैट एज लॉन्ग एज बच्चे का आई कांटेक्ट है और बच्चा कुछ ना कुछ बोल रहा है। और एज द स्टेज पासिस ऑन, जैसे 1 साल का हम एक माइलस्टोन लेके चलते हैं। 1 साल से पहले इट इज़ नॉट ईजी एक्चुअली फॉर पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई कि बच्चे में कोई स्पीच या लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कुछ और है। तो 1 साल पे आप मान के चलिए। अगर हम स्पीच की बात करें तो जनरली ये बोलते हैं कि 1 साल में बच्चे के पास एटलीस्ट एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय मीनिंगफुल वर्ड? मीनिंगफुल वर्ड इज मामा। अगर बच्चा बोलता है ऐसे बैबलिंग में तो मामा, बाबा, दादा बच्चा बोलता ही रहता है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो मामा को मामा ही बोले या नहीं। तो मीनिंगफुल वर्ड का मतलब ये है जो 1 या 2 शब्द का बच्चा इस्तेमाल करता है उसका मतलब वही होना चाहिए। अगर वो माँ को देख के मामा बोलता है और पापा को देख के पापा पा करता है तो इसका मतलब उसको मालूम है कि ये मामा है, ये पापा है। या कई बार जो कॉमन शब्द होते हैं, बच्चे को पानी का है मम मम बोलते हैं कई बच्चे, तो वो जैसे ही पानी को देखता है वो मम, या उसको पानी चाहिए होता है बोलता है मम, और आप उसको ऑफर करते हो वो पी लेता है, खुश हो जाता है। लेकिन अगर वो वैसे ही मम 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 करता जा रहा है, आप पानी पिला रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ही डजंट मीन दैट मम इज वाटर। तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय मीनिंगफुल वर्ड। तो 1 साल के आसपास यूजुअली एक मीनिंगफुल वर्ड बच्चे के पास आ जाता है जनरली, चाहे वो बॉय है या गर्ल है। अगर वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है एक, तो थोड़ा सा हमारे कान रडार हमारे खड़े हो जाने चाहिए ये देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए बच्चे को कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं है। उसके अलावा 1 साल पे और क्या आता है जो हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। 1 साल का बच्चा आमतौर पे बाय बाय वेव करना शुरू कर देता है कंटेक्चुअली, सही संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हाथ हिलाएगा, सही संदर्भ में जब आप जा रहे हो, बोल रहे हो कि बाय, तो ही अंडरस्टैंड्स कि हाँ अभी कोई बंदा जा रहा है और उसका मतलब बाय बाय है। तो वो किसी नॉट एग्जैक्टली वो कई बच्चे ऐसे ऐसे भी हिलाते हैं, कई वो अलग अलग तरीके से रहता है। बट एज लॉन्ग एज ही अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ बाय, कि थोड़ा सा हैंड शेक करके बाय बाय का मतलब होता है, तो इसका मतलब उसकी जो कॉग्निशन जो लेवल है 1 साल के हिसाब से वो ठीक है। तो बाय बच्चा कर सकता है और क्लैपिंग कर सकता है बच्चा, 1 साल का बच्चा। और इसके अलावा क्या कर सकता है? फिंगर पॉइंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि मम्मा किधर है, बच्चा बोलेगा यस ये मेरी मम्मा है, बोलेगा नहीं, मतलब फिंगर पॉइंट भी कर देता है। लेट्स से उसके पास मीनिंगफुल वर्ड नहीं भी है, वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसको मालूम है पानी मम मम, उसकी तरफ उसने उंगली कर दी। या एरोप्लेन जा रहा है, मान लीजिए आप देखिए वो क्या जा रहा है, तो बच्चा उसकी तरफ देखता है,
कोई भी स्ट्रेंज चीज़ है, आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं, एक डॉगी आपका चल के अंदर आ जाता है और आप बोलते हैं कि देखो, तो बच्चा एकदम उसकी तरफ मुड़ के देखता है, तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ जॉइंट अटेंशन, जो 1 साल के बाद हम महसूस करते हैं कि शुरू होती है। तो 1 साल के बच्चे को ये सब चीज़ें मोटा मोटा समझ में आनी चाहिए। तो अभी हम स्पीच और लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है उसी के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि 1.5 साल पे अगर मान लीजिए बच्चा एक भी शब्द ना बोले, एक भी मीनिंगफुल शब्द ना बोले, तो व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब ये है कि स्पीच डिले है, डेफिनेटली स्पीच डिले है। 1 साल की उम्र पे एक नॉर्मल बच्चे को कम से कम 5 से 6 मीनिंगफुल वर्ड आने चाहिए, एटलीस्ट सिंगल मीनिंगफुल वर्ड्स। वी डोंट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू पुट 2 वर्ड्स टुगेदर। 2 शब्द जोड़ने का मतलब ये होता है पानी दे दो, बाहर चलो, मम्मा आ जाओ। तो ये 2 शब्द जोड़ने का है, वो हम 1.5 साल पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सिंगल वर्ड्स होने चाहिए। पानी है, वो पानी बोले या उसको मम्मम बोले, दे दो, चलो, बाहर, घूमी, मतलब इतना कुछ भी शब्द हो सकते हैं बच्चों के। 1.5 साल पे काफ़ी बच्चों की वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इवन हो जाती है। कई बच्चे 15 से 20 शब्द तक बोल लेते हैं, और कई बच्चे जो थोड़े से ज़्यादा मतलब क्योंकि वेरिएशन है आपकी डेवलपमेंट में, तो कुछ बच्चे शार्प रहते हैं, तो 1.5 साल पे कुछ बच्चे शब्दों को जोड़ना भी शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने बोला पानी दे दो, बाहर चलो, इत्यादि इत्यादि। तो 1.5 साल की उम्र में अगर बच्चा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल पाता है, तो ये तो हो गया सिर्फ एक लैंग्वेज का, ठीक है। लेकिन उसके अलावा वो फिंगर पॉइंटिंग करता है आराम से। आप पूछो मम्मा कहाँ है, ये रे मम्मा, पापा कहाँ है, ये रे पापा, पानी कहाँ है, ये पानी है, एप्पल कहाँ है, ये एप्पल है। कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ आइसोलेटेड स्पीच प्रॉब्लम है। आप गुस्सा करते हो तो समझता है, आप आँख दिखाते हो तो चुप हो जाता है बच्चा, आप हंसते हो तो आपको देख के हंसता है। तो उसका जो डेवलपमेंट है अदर एरियाज़ में, जैसे 1.5 साल का बच्चा चलना फिरना सब शुरू कर देता है, वो सब ठीक ठाक है। सिर्फ आइसोलेटेड स्पीच डिले है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव स्पीच डिले। एक्सप्रेसिव वर्बल स्पीच जो हमारी होती है वो डिले हो गई है। सिर्फ बच्चा मुंह से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी इमोशनल और जो बॉडी लैंग्वेज में है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझता है एंड ही कैन कम्युनिकेट हिमसेल्फ, बट स्पीच इज़ नॉट देयर। तो ये आइसोलेटेड स्पीच डिले है। और इसके अलावा और कोई एडिशनल स्टीरियोटिपिक मूवमेंट नहीं है, जैसे हैंड फ्लैपिंग है या अजीब से तरीके से मान लीजिए किसी चीज़ को देखना है, जैसे सेंसरी सिम्टम्स कई बच्चों में होते हैं, रॉकिंग है, स्पिनिंग है, कार्स को अजीब तरीके से देखना है, जो ऑटिज़म के फीचर्स होते हैं आपको मालूम है जैसे, तो उनमें से कोई फीचर नहीं है, सिर्फ वर्बल डिले है। 1.5 साल पे अगर नहीं बोलते हैं तो हम बोलते हैं डेफिनेटली दिस इज आइसोलेटेड स्पीच डिले एंड वी नीड टू कीप एन आई। उसको थोड़ा सा हमें उस केसेस को एंकरेज करना चाहिए टू इंटरेक्ट विद द पीपल, इंटरेक्ट इन द स्मॉलर ग्रुप। पेरेंट्स उसको स्टोरी सुनाएं, बेड टाइम स्टोरी आप सुना सकते हो। और थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एज वेल, क्योंकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो समझता है, ही कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे स्पीच थेरेपी काम करेगी, बिकॉज बच्चा अदरवाइज ठीक है और इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटिज़म नहीं है ये। उससे थोड़ा सा और अगर आप आगे जाते हैं, 2 साल में अगर आप देखते हैं, 2 साल का बच्चा आमतौर पे काफ़ी अच्छी वोकेबलरी होती है, 50 से ज़्यादा शब्द बच्चे के पास होते हैं। अगर हम मीनिंगफुल वर्ड्स की बात करें जिनका मतलब वो समझता है, जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें होती हैं उनका नाम बच्चा ले सकता है, या थोड़ा सा कई बार जो है आर्टिकुलेशन उतना अच्छा कई बार नहीं होता 2 साल के बच्चों का, थोड़ा इमेच्योर आर्टिकुलेशन रहता है, लेकिन थोड़ा तुतलापन भी हो सकता है, लेकिन वो शब्दों का मतलब जानते हैं और उनको अपनी भाषा में थोड़ा बोल भी पाते हैं। एंड पेरेंट्स एंड अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड कि इसका कुर्सी का मतलब कुर्सी है, एप्पल को ये तैप्पल बोल रहा है, चप्पल को चप्पल बोल रहा है, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है। तो स्पीच वाइज ये है। और दूसरा 2 शब्दों को जोड़ना आ जाता है 2 साल की उम्र में बच्चों को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बाहर चलो, खाना दे दो, दूध दे दो, नींदी करा दो, ये सब चीज़ें 2 साल पे बच्चे को आ जाती हैं। अगर नहीं आती हैं, अगेन सेम स्टोरी, अगर 2 साल का बच्चा बोलता नहीं है, बाकी कम्युनिकेशन इंटैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, इशारे से समझा देता है, फिंगर पॉइंटिंग अच्छी है, आई कॉन्टैक्ट बड़ा अच्छा है, और कोई स्टीरियोटिपिक हैंड मूवमेंट्स नहीं हैं,
और कोई इश्यूज नहीं है जो ऑटिज्म में रहते हैं, तो अगेन दिस इज़ द केस ऑफ आइसोलेटेड स्पीच डिले। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी लैंग्वेज डेवलप होती रहती है। 3 साल का बच्चा, 3 साल प्लस का जो बच्चा रहता है, आमतौर पे सेंटेंस बना लेता है, 3 शब्दों को जोड़ लेता है, वर्ब्स को यूज़ कर सकता है 3 से 4 साल की उम्र में। और इवन स्टोरी टेलिंग तक भी आ जाती है कि स्कूल में क्या हुआ, उस बच्चे ने मेरे को मार दिया, मैंने उसकी पिटाई कर दी, टीचर ने आज मेरे को डांटा। मतलब छोटे छोटे सेंटेंस बना के बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये होती है नॉर्मल डेवलपमेंट जो है बच्चे की। अब जो प्रॉब्लम क्या रहती है, एक तो आइसोलेटेड स्पीच डिले हो गया, दूसरा हमें देखना चाहिए कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ कैसी है। अगर 3 साल का बच्चा मान लीजिए बोलता नहीं है ठीक से, मीनिंगफुल शब्द 1 या 2 हैं या वो भी नहीं है, और उसके अलावा उसकी बाकी डेवलपमेंट कैसी है, अंडरस्टैंडिंग उसकी कैसी है। अब अगेन देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, एक तो आइसोलेटेड स्पीच डिले था और बच्चा इंटेलिजेंट है, सब कुछ ठीक था, उसमें सिर्फ स्पीच थेरेपी हम कराएंगे तो वी विल बी फाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम द चिल्ड्रन वुड कम आउट ऑफ इट। और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हाँ ये हमारा बच्चा अभी 2 साल का है, बोलता नहीं है, लेकिन इसका बड़ा भाई अभी 8 साल का है, इसने भी 3 साल पे बोलना शुरू किया था और ये बिल्कुल फिट है। तो आमतौर पे उस तरह के बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं कि थोड़ा सा सिर्फ वर्बल स्पीच डिले था, लेकिन और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं थी। तो एक तो कैटेगरी ये हो गई है। दूसरी कैटेगरी आती है कि स्पीच के अलावा और एरियाज़ में भी जो डेवलपमेंट के हमारे और एरियाज़ होते हैं, जैसे ग्रोस मोटर, चलना फिरना, दौड़ना, उठना बैठना, जंपिंग, बैलेंस, है ना। फाइन मोटर जैसे होता है, फाइन मोटर का मतलब है अपने हाथ से हम क्या काम कर पाते हैं, बटन बंद करना है, जूते के फीते बांधना है, लिखना है, पेंसिल को हम पकड़ते कैसे हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं, ये सब फाइन मोटर चीज़ें हैं। दूसरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कि आंखों के साथ हम कितना तालमेल अपने फाइन मोटर मूवमेंट्स का बना पाते हैं। तो स्पीच के साथ में अगर ये चीज़ें भी आ रही हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट में डिले है, बेशक ग्रॉस में, फाइन मोटर में, या जो उसकी जेस्चरल जो कम्युनिकेशन है, जैसे फिंगर पॉइंटिंग है, या उसकी समझदारी में ही है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है। इंस्ट्रक्शंस का एक और मैं आपको थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगा मैं यहाँ से। आमतौर पे 1 साल का बच्चा, आई विल टेल यू वेरी सिंपल थिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड। 1 साल का बच्चा 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है, विच मीन्स आप बोलोगे एक पेन रखा है, एक पेन दे दो उसको, अगर पेन पता है पेन दे दो तो पकड़ाएगा, आपको दे देगा। लेकिन आप बोलोगे कि उस कुर्सी पे से पेन उठा के मेरे को दे दो, तो उसको बात समझ नहीं आएगी, आपने 2 स्टेप यूज़ कर लिए हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, बच्चा 1.5-2 साल पे जाता है, ही कैन फॉलो 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस। आप उसको बोलोगे कि ये गिलास लेके टेबल पे रख दो, वो रख देगा। लेकिन अगर 3 इंस्ट्रक्शंस को जोड़ोगे कि इस टेबल से गिलास उठा के आप किचन में रख के आओ, शायद वो नहीं कर पाएगा। लेकिन 3 साल का बच्चा 3 स्टेप्स प्लस मोर जो स्टेप्स के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फॉलो कर सकता है। तो यहाँ हम सिर्फ 2 साल के बच्चे तक का ध्यान रखें कि 1 साल का बच्चा 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है, 2 साल का बच्चा 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, राइट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, कि एक तो हमारा आइसोलेटेड स्पीच डिले था, दूसरा है हमारा स्पीच डिले है अलॉन्ग विथ सम अदर डोमेन। वो फाइन में हो सकता है, ग्रोस मोटर में हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है। अब अंडरस्टैंडिंग का है, अगर मान लीजिए आपके अंदर भगवान ने सबको अलग अलग बनाया हुआ है, एक आदमी का IQ 100 है, किसी का 90 है, किसी का 70 है। अगर मान लीजिए हमारी जो मैच्योरिटी है, जो हमारा IQ लेवल ही थोड़ा सा कम है, तो हम सब चीज़ें थोड़ा सा स्लो सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। अगर फिर हमें ये देखना है कि जो स्पीच डिले है बच्चे का, इज इट पार्ट ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट? इफ यस, देन वी हैव टू ट्रीट द चाइल्ड होलिस्टिकली, नॉट एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो एक ये अंतर हो जाता है। उसका जो हमने इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर वो असेसमेंट पे है कि और क्या फाइंडिंग्स बच्चे के अंदर रहती है, क्या हमें MRI कराना है, क्या उसमें और कुछ टेस्ट कराने हैं, कोई विटामिन्स की या मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स की कुछ कमी है, वो एक अलग चैप्टर है, अभी उस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है क्या कोई ऐसी बीमारी है, कोई अंदरूनी एपिलेप्सी है, मिर्गी है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ठीक नहीं लग रहा है हमें, और स्पीच में और उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक जर्नी शुरू की है, 2 साल तक ठीक ठाक बोल रहे हैं, उसके बाद सडनली वो चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ तक कि फिंगर पॉइंटिंग भी बंद कर देते हैं।
तो वो उस ग्रुप में बच्चे आते हैं, कई बार उनको बोलते हैं रिग्रेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। हालांकि रिग्रेशन ऑटिज्म में भी करीबन 25 to 35% केसेस में रहता है, लेकिन रिग्रेशन वाले बच्चे अगर हमारे पास आए तो एक और ग्रुप है जो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जो एपिलेप्टिक एन्केफेलोपैथी होता है। एक कंडीशन होती है जिसका नाम लैंडो-क्लेफ्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या है, अगर हम ईईजी करते हैं ऐसे बच्चों की, ब्रेन वेव टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो मिर्गी के यूजली लोगों में किया जाता है, तो उस टेस्ट से हमें क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग ईईजी उन केसेस में हम करते हैं, कि ईईजी काफ़ी ख़राब होती है, इतनी टर्बुलेंस होती है ब्रेन के अंदर, उसकी वेव्स के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे का कम्युनिकेशन स्पीच जो है वो धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता है। तो वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए दवा है, वो दवा हम देते हैं तो वो सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं, जो हमें देखने में ऑटिज्म जैसा लगता है, लेकिन वो ऑटिज्म नहीं होता है। इट इज़ कॉल्ड एपिलेप्टिक एन्केफेलोपैथी। इफ ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली देन आउटकम कैन बी वेरी गुड। उसके बाद फिर आता है हमारा इन सब चीज़ों के ऊपर जो ऑटिज्म जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें स्पीच डिले के साथ में पूरा कम्युनिकेशन डिले होता है, फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, इमोशनल इंडिफरेंस काफ़ी रहता है, वो रेसिप्रोकेशन उतना नहीं हो पाता है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो तब दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। सो इन 4 कैटेगरी में से सिर्फ एक कैटेगरी ऑटिज्म की है। तो हर बच्चा जो डिले है स्पीच में वो ऑटिस्टिक नहीं होता है। वी हैव टू बी रियली केयरफुल टू लेबल द चाइल्ड एज एन ऑटिस्टिक, क्योंकि तीनों कैटेगरीज में जो मैनेजमेंट है वो बहुत अलग है। अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो उसमें हमें बिहेवियरल थेरेपीज भी देते हैं, ओटी भी देते हैं, कई बार स्पेशल एड भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन आईक्यू लेवल एंड अदर अंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन अगर आइसोलेटेड स्पीच डिले है तो सिर्फ स्पीच से काम चल जाता है, और अगर एपिलेप्टिक एन्केफेलोपैथी है तो एपिलेप्सी की दवा हम दे सकते हैं। ग्लोबल डिले है तो उसका कारण हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन हर स्पीच डिले को ऑटिज्म लेबल करके उस दिशा में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये जो वीडियो है ठीक लगा होगा, और कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।